हेलो प्यारे बच्चों, मैं रविंद्र कुमार गुप्ता सुभागी देवी इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज कक्षा 9 के बच्चों के लिए अभ्यास 2.5 जिसमें यह तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने सर्वश्रमिका के सूत्रों का नियमन कराया था। दूसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 आपने हल किया था और तीसरे पार्ट में हम लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 5 से इतना वीडियो आपका बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन गुणनखंड कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24 yz माइनस 16xz। अब प्यारे बच्चों, ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे और हल करते वक्त हम यह डिसाइड करेंगे कि जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है किस सर्वश्रमिका के अंतर्गत आता है। तो जब आप डिसाइड कर लेंगे इस क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से हल कर सकते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सर्वश्रमिका लिखेंगे। तो सर्वश्रमिका का प्रयोग करने पर हम लिखेंगे डिनोमिनेटर x प्लस वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब बच्चों हम डिसाइड करेंगे कि जो क्वेश्चन दिया है उसको हम सर्वश्रमिका के रूप में बना लें। तो आप देख रहे हैं यहाँ x² है प्लस 9y² है प्लस 16z² है प्लस 12xy है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा भाग देखेंगे। क्या दिया हुआ 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। इतना वैल्यू दिया हुआ। अब फिर हम क्या लिखेंगे, सर्वश्रमिका में लिखेंगे we know that हम जानते हैं कि क्या आप जानते हैं, सर्वश्रमिका जानते हैं और ऐसी सर्वश्रमिका जो इस क्वेश्चन को फॉलो करती है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम इस रूप में बना दें। तो यहाँ 2 है तो क्या लिख सकते हैं आप, करनी में 2 x का स्क्वायर। अगर करनी में 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x का वर्ग करेंगे तो x² यानी 2x² आ गया। फिर प्लस y² है, यहाँ y² आपका दिया हुआ तो यह हो जाएगा y²। फिर प्लस यहाँ z² है, यहाँ 8
जेड स्क्वायर है। 8 को पहले हम करनी में करेंगे तो यह हो जाएगा 4 गुणे 2 अर्थात यह 2 बाहर हो जाएगा, 2 करनी में 2। अब ये देखेंगे 2 करनी में 2 हो रहा है और इसमें सभी चिन्ह चेक करेंगे कि क्या दिया हुआ है। यहाँ माइनस दिया हुआ है, यहाँ भी माइनस दिया हुआ है। इन दोनों माइनस टर्म को हम चेक करेंगे तो वैलिस्ट कौन सा अक्षर है, यक्स है। इसका मतलब यक्स का मान ही ऋणात्मक होगा, बाकी और कोई मान ऋणात्मक नहीं होगा। तो इसका मतलब जब यक्स का मान ऋणात्मक होगा तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस करनी में 2 यक्स का स्क्वायर हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ 8 है जेड स्क्वायर। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यानी जेड के जगह पर हम क्या लिख देंगे कि हमारा 8 जेड स्क्वायर आ जाए। तो अगर हम इतना लिखते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं तो देख रहे हैं 2 का स्क्वायर 4 और करनी में 2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूना 8 आपका आ जाएगा। तो लिखेंगे 2 करनी में 2 जेड का स्क्वायर। अब देखेंगे बच्चों कि यह 3 टर्म तो आ गया, इसके बाद वाला टर्म क्या होता है, 2 यक्स, यक्स का मान माइनस करनी में 2 यक्स इंटू वाई, वाई का मान कितना वाई, फिर प्लस। अब इसको चेक कर लेंगे क्या इसका गुणा करने पर आपका जो मान दिया है वह आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ मान दिया है माइनस, या प्लस और माइनस मिलाकर माइनस 2 करने में 2 यक्स वाई आ गया। फिर होता है आपका 2 गुणे वाई जेड, वाई का मान वाई, जेड का मान 2 करने में 2 जेड दिया हुआ है। इसको चेक करेंगे क्या यह आ रहा है, प्लस है तो प्लस हो जाएगा 2 गुना 4 करने में 2 वाई जेड। फिर हो गया आपका प्लस 2 जेड यक्स, जेड का मान कितना है 2 करने में 2 जेड इंटू यक्स का मान है माइनस करने में 2 यक्स। अब हम देखेंगे कि क्या इतने का मान गुणा करने पर माइनस 8 यक्स जब जा रहा है कि नहीं, यहाँ प्लस या माइनस करने में 2 का करने में 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 गुना 4 हो जाएगा, 4 गुना 8 हो जाएगा, यानी माइनस 8 यक्स जेड आ गया। तो इस रूप में यह आपका क्वेश्चन हो गया। जब इस रूप में हो गया तो इसका मान क्या होता है, यक्स धन वाई धन जेड। यक्स के जगह पर कितना है माइनस करनी में 2 यक्स, फिर प्लस वाई प्लस 2 करनी में 2 जेड इसका स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। तो आपका घन क्या दिया है, 2x + 1 का क्यूब दिया हुआ है। तो पहले हम यह चेक करेंगे कि यह किस सूत्र के अंतर्गत आता है। जब आपको सूत्र मिल जाएगा अर्थात सरसमीका मिल जाएगा तो उसको आप प्रसारित रूप में हल कर सकते हैं। तो देखेंगे हम सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे वी नो दैट x + y का क्यूब क्या हो जाएगा, यह सरसमीका के अंतर्गत आ गया। आप लिखेंगे x³ + y³ + 3xy × x + y। इसको और विस्तार करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ + y³ + 3x² y + 3xy²। अब बच्चों हम यह चेक करेंगे कि यहाँ जो दिया हुआ है 2x इसका मान है, x का मान है।
एक दिया हुआ है, किसका मान है, y का मान है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2x + 1 इसका क्यों करेंगे, या इसका मान हो गया और यह इसका मान। तो आपका सूत्र क्या है, x क्यूब, x के जगह पर कितना है, 2x है, तो 2x पर 3 घात प्लस y क्यूब है, तो y की जगह पर 1 है, तो 1 का घन करेंगे तो 1 ही होगा। फिर प्लस 3 × x² x का मान कितना है, 2x है, तो 2x का स्क्वायर इंटू y का मान 1, फिर प्लस 3x का मान 2x इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, जितना आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। 2x का क्यूब करेंगे तो 2 दूना 4 गुना 8x क्यूब हो गया प्लस 1। इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x², फिर प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे 6x। अब ये क्या करेंगे, इसको क्रम वाइज से सजा देंगे, तो 8x³ प्लस 6x² प्लस 6x प्लस 1, ये आपका प्रसारित रूप में आंसर आ गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दिया है 2a - 3b इसका क्यूब। अब यह देखेंगे कि यह किस समीकरण के अंतर्गत है, क्योंकि अगर इसको हम a मान लें, चाहे x मान लें और इसको y मान लें, तो बीच में माइनस है, माइनस चिन्ह लगाएंगे तो इस पर कितना घात हो जाएगा, क्यों घात हो जाएगा। तो अब इसका सूत्र आप जानते हैं, x³ प्लस y³ सॉरी x³ माइनस y³ माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस y होगा। अब थोड़ा और इसको विस्तार करेंगे तो x³ माइनस y³ इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -3x²y, यह माइनस है, माइनस मिलाकर प्लस हो जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xy² हो गया। अब बच्चों आप देख रहे हैं x का मान कितना है, 2a है, y का मान कितना है, 3b है, तो हम मान इसमें रख देंगे। तो मान जब रखेंगे x की जगह पर कितना है, 2a है, तो यह हो जाएगा 2a का क्यूब हो जाएगा, माइनस y की जगह पर कितना है, 3b है, तो इसका क्यूब हो जाएगा माइनस 3x की जगह पर 2a है और इसका स्क्वायर, y की जगह पर कितना है, 3b है, फिर प्लस 3x की जगह पर 2a और y की जगह पर 3b का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 पर 3 घात हो जाएगा, तो 2 गुना 4 गुना 8 हो गया, a क्यूब हो गया माइनस 3 का 9 हो गया, 9 3 27, अब b क्यूब हो गया माइनस 3 गुना 6। अभी इसका भी स्क्वायर करेंगे, ये 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 12 तिया 36, a का स्क्वायर होगा और यहाँ पे होगा, फिर धन 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, 18 तिया 54, ab स्क्वायर हो गया। अब देख रहे हैं कि यह आपका प्रसारित रूप में मान प्राप्त हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा,
6 का तीसरा दिया हुआ है 3/2x प्लस 1 स्टेप क्यूब। अब देखें बच्चों, इसको हम क्या मान लेंगे, पूरे को x मान लेंगे और इस पूरे को y मान लेंगे। तो यहाँ बीच में प्लस है तो ये क्या बन गया क्यूब, यानी x प्लस y का क्यूब। सरसमीका हम रख देंगे x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy प्लस x प्लस y। अब यह आपकी सरसमीका मिल गई। इस सरसमीका की जगह पर हम मान रख देंगे x का मान यहाँ से कितना है 3/2x है, इसका क्यूब हो जाएगा प्लस y का मान 1 है तो 1 क्यूब हो जाएगा प्लस 3x का मान कितना है 3/2x इंटू y का मान कितना है 1 है और यह हो जाएगा आपका x का मान 3/2 आधार 1 और यहाँ x हो जाएगा। अब बच्चों इसमें कुछ चीजें आपका क्या होगा, गुणा होगा। तो गुणा होने के बाद आपको क्या मिलेगा, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, क्योंकि 3/2 पर कितना पावर है 3 पावर है। तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 2 दूना 4 दूना 8 x क्यूब प्लस 1 प्लस यह कितना हो गया 3 त्रिका 9 x/2। इसमें गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27 x और x का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो बटे 4 हो जाएगा। फिर प्लस 3 त्रिका 9 x/2 का 1 में गुणा करेंगे तो 9x/2 हो गया। इस समीकरण को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 घात के बाद x² हो गया, फिर प्लस 9x/2 हो गया प्लस 1 हो गया, आपका इसका रूप प्राप्त हो गया, ये हो गया। छठवां का चौथा x माइनस 2/3y इसका क्यूब। अब बच्चों देखेंगे कि यह x की जगह पर x तो है, या जो है y मान लेते हैं, बीच में ऋण है, इसका क्यूब करेंगे तो क्या मान आएगा। मैं आपको समझाने के लिए बच्चों तीर का निशान लगा दिया, आप परीक्षा में इस तरह नहीं लगाएंगे तीर का निशान, सीधे लिखेंगे वी नो दैट x माइनस वाई का क्यूब बराबर क्या सूत्र होता है, x क्यूब होता है माइनस वाई क्यूब होता है, फिर माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई। और इसको थोड़ा सा विस्तार में तोड़ेंगे तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² और यह प्लस हो जाएगा 3xy²। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू x है तो यह मान क्या आ जाएगा x क्यूब ही रहेगा, तो माइनस y की वैल्यू कितना है 2/3 और y है, यहाँ पर हम क्या करेंगे क्यूब कर देंगे। फिर माइनस 3x की वैल्यू x सही है तो x² हो जाएगा, y की वैल्यू कितना है 2/3 y हो जाएगा, आधा 3 x की वैल्यू कितना है x सही है, y की वैल्यू कितना है 2/3 y और इसका स्क्वायर करेंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा x³ माइनस
2 पर 3 घात 8 हो गया, 3 पे 3 घात 27 हो गया, यह y2 माइनस यह 3 से यह 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 2x² y। फिर यहाँ 3 से 3 कैंसिल करेंगे, यह प्लस होगा, सॉरी अभी यह वर्ग करेंगे, यानी वर्ग करेंगे तो 3 का इसमें गुणा करेंगे 6 हो जाएगा x y²। अभी 2 बचा हुआ है क्योंकि यह 2 गुणे 2 क्योंकि स्क्वायर है, तो और गुणा करेंगे यानी 2 दूना 4 हो गया, 4 तिहाई यह हो गया 12, अब बटे हो जाएगा 3 त्रिका 9। इसको काट देंगे तो क्या मिलेगा आपको 3 चौके 12, 3 त्रिका 9। एक लाइन और बढ़ा दीजिए, x³ माइनस 8/27 y³ माइनस 2x² y प्लस 4/3 और y² का आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, आपसे बोला है कि उपयुक्त सरसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब उपयुक्त सरसमीका जो आप पढ़ चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट दिया हुआ है क्या 99 का। अब बच्चों इसको मैं डिसाइड करूंगा या आप डिसाइड करेंगे कि कितने के रूप में इसको तोड़ें, यानी कौन सी संख्या लें ताकि हमें पूरा करना बिल्कुल ईजी हो। तो अगर 10 की संख्या ले लें, 100 की ले लें, 1000 की ले लें, 1000 गुणे 1000 गुणे 1000 करना हो तो आप क्या करते हैं, जितना जीरो रहेगा उतना जीरो आगे आगे बढ़ाते चले। तो हम ऐसी संख्या के रूप में इसको तोड़ें। जैसे मान लीजिए 99 है, तो कितना से एक कम है, यानी 100 से एक कम है, 100 माइनस 1, यही आपका उपयुक्त सरसमीका के रूप में हो। अब इसको आप क्या मानेंगे x और इसको क्या मानेंगे y, तो x माइनस वाई का होल क्यूब आ गया। तो सूत्र होता है x माइनस वाई का होल क्यूब क्या हो जाएगा, x क्यूब, x के जगह पर कितना है 100, क्या हो जाएगा 100 पे 3 घात माइनस y क्यूब होता है y का मान 1 है, तो 1 पे 3 घात माइनस 3 इंटू x y होगा, तो x का मान 100 इंटू 1, फिर इंटू ब्रैकेट में x का मान 100 माइनस। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह 100 पे 3 घात यानी 1 लिखकर 6 गो 0, क्योंकि 0 0 0 ऐसे लिखेंगे, एक या डबल डबल जीरो है तो 2 0 और 2 0 पे 2 0 कितना हो गया 2 2 4 और 2 6 माइनस माइनस 100 का 3 में गुणा होगा 300 हो गया, और 300 का 100 में गुणा होगा, तो 3 लिखेंगे 300 में 2 जीरो और 100 में 2 जीरो, तो 2 जीरो और 2 जीरो मिला के 3 हो गया 4 जीरो। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 300 हो जाएगा। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि यह धन है और यह धन है, बाकी यह दोनों माइनस है। तो हम क्या करेंगे, आप डिसाइड करेंगे कि धन वाले को एक साथ जोड़ना। अगर डायरेक्ट नहीं जोड़ पाएंगे तो भी तरीका देखिए कैसे हम जोड़ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 300 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 2 1 लिखकर 1 2 3 तो 0 लिख देंगे, फिर क्या लिख देंगे 3 लिखकर डबल 0 लिख देंगे, माइनस 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 प्लस हो जाएगा 3 और यह 4 तो 0 हो गया, लेकिन 1 0 में या 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसमें से इसको हटा दें। अगर आपको उस तरह नहीं आ रहा है तो आप यहाँ कहीं रफ काम करना, इसमें से कितने को हटा देंगे 1 0 0 0 3,
जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो गया। यह एक हासिल दिया है, इसके बाद बचा 9, इसके बाद बचा 2, इसके पास बचा कितना 0, 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, सॉरी 10 में से 3 जाएगा, बचेगा आपका कितना 7, और यह बचेगा 9। तो आपको कितना मिला 97,0299 मिला आपका 97,0299। यह आपका आंसर हो गया। अब इसका दूसरा दिया है आपका 102 पर 3 घात। 102 पर 3 घात है, इसको तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100 आधा 2 इस पर 3 घात, क्योंकि ऐसे संख्या के रूप में तोड़ना है ताकि उसका घन करना आसान हो। तो यह किस रूप में हो गया, x धन y का होल क्यूब के रूप में हो गया। x का मान कितना है 100 है और y का मान 2 है, तो क्या होता है x क्यूब यानी 100 पर 3 घात, फिर क्या हो जाएगा धन y क्यूब अर्थात 2 पर 3 घात, फिर धन 3 गुणे x का मान हो गया आपका 100 गुणे y का मान हो गया 2, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 100 आधा। ये कितना हो गया, एक लिखकर और डबल डबल 0 3 बार लिख देंगे तो 0 0 0 0 0 6 0, यहाँ हो जाएगा +8 आधा, 3 गुना 6 हो गया, और 100 का गुणा करेंगे 600 हो गया, तो 600 यह हुआ, इसमें 100 का गुणा करेंगे तो 2 0 और हो जाएगा। फिर यह 600 हुआ है आधा, 600 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो गया 1200। इन सब को जोड़ दीजिए, इस तरह नहीं आता है डायरेक्ट जोड़ने, तो कहीं मिस्टेक आपका हो सकता है, तो 2 3 4 5 6 फिर यहाँ 8 लिखेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे 4 0 1 2 3 4, फिर कितना आया 6, फिर इसको जोड़ेंगे 1200, यह हो गया 8, यह हो गया 0, यह हो गया 2, यह 1, यह 6 और 1, यानी आपका आ गया मान 10 6 12 0 8। तीसरा आपसे कह रहा है 998 इस पर 3 और 998 है, इसको हम तोड़ सकते हैं 1000 में से 2 घटा, 1000 में से 2 घटाएंगे तो 1000 x हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा y हो जाएगा, तो x माइनस y के 3 घात है, तो x माइनस y पर 3 घात का सूत्र लगा देते हैं, तो सूत्र आपका होता है x माइनस y पर 3 घात का x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy और x माइनस y दिया। तो क्या लिखेंगे x क्यूब है, x की तुलना यहाँ से करेंगे तो 1000, तो 1000 पर कितना घात हो जाएगा 3 घात, फिर माइनस y क्यूब है, तो y का मान कितना है 2 है, 2 पर 3 घात, फिर माइनस 3 इंटू x का मान कितना है 1000 है, पूरे y का मान कितना है 2 है, यानी 1000 माइनस, यहाँ 1 लिखकर 1 2 3 या 3 एक बार 1 2 3 एक बार 1 2 3, यानी इतना 0 हो जाएगा, फिर माइनस यह 8 हो जाएगा, माइनस 3 गुना 6 आगे 1000 गुना करेंगे 6000, तो यहाँ पहले 6000
इसमें 1000 का गुणा करेंगे तो 3 जीरो और बढ़ा देंगे, फिर यहाँ माइनस या प्लस हो जाएगा, और 6000 में 2000 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12000 हो गया। अब देख रहे हैं कि यह और वह धनात्मक है, तो जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, पहले धन वाले के साथ जोड़ देंगे, तो यहाँ कितना आया है आपका 1 2 3, यहाँ 3 जीरो है, फिर यहाँ क्या है 12 है, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 0 0 0, फिर आएगा 2 1 0 1 2 3 0, कितना माइनस है या माइनस मिलाकर प्लस हो जाएगा, जोड़ देंगे फंक्शन माइनस रहेगा, 6 लिख करके 0 है 3 6 जीरो है 3 4 5 और 1 जीरो की जगह पर 8। इसको घटाएंगे तो यहाँ आप रफ काम कर सकते हैं ताकि आपको आसानी से फल ज्ञात हो जाए। तो यहाँ 4 जीरो है, फिर आपका 12 है, फिर आपका 3 जीरो है। अब क्या करेंगे, इधर से लिखेंगे, यहाँ 8 हो गया और कितने जीरो है 1 2 3 4 5 जीरो लिख लीजिए, 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद क्या है 6 है, यहाँ 8 है, इसको माइनस कर दीजिए, 10 में से 8 जाएगा 2 होगा, यहाँ बचेगा कितना 9, यहाँ बचेगा कितना 9, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा आपका 1, यहाँ बचा 0, 10 में से 6 गया बचा 4, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा आपका आ गया 9 9 4 0 1 1 9 9, ये आपका आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।